और एक बात मैं कहता हूं, भागवत जी का द्वादश स्कंद द्वितीय अध्याय, क्योंकि मेरा लड़ाई भारत की सभी बड़े बोलने वाले के साथ होगा, मैं इसके बारे में जानता हूं और भगवान ने मेरे को प्रस्तुत करके रखे हैं लड़ाई के लिए। ज्ञान का लड़ाई, हरी हरी, ज्ञान का लड़ाई होगा, शास्त्र का लड़ाई होगा, शास्त्र का प्रमाण रखा जाएगा, तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो आज तक मैं प्रश्न करता हूं, करीब 5000 साल से 2500 साल हो गया भागवत कथा हो रहा है। तो भागवत कथा की जो करते हैं उनको क्या न्याय दिखाई देता है? द्वादश स्कंद की द्वितीय अध्याय में भगवान वेद व्यास ने लिखे हैं, यथा चंद्र तथा तिष्य बृहस्पति। रिकॉर्डिंग करो इस श्लोक को, संस्कृत भागवत में देखोगे। हम तत्व के साथ आधारित आए हैं। यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति एक राशि ममेशंति तदा पूर्व जुगाश्रितम। ये संस्कृत भागवत का श्लोक है। इसका अर्थ है ये, जब रवि चंद्र बृहस्पति, अच्छी तरह से सुन लो, आप भी सुने ना, बहुत बड़ा तत्व है। जब रवि चंद्र बृहस्पति, रवि यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव एक राशि पर पुष्य नक्षत्र के समय चलने के समय एक क्षण में तीनों ग्रह आके समाहित होंगे, उसी दिन से कृत युग यानी सत्य युग आएगा। यह भागवत जी में लिखा है, यह भागवत जी में लिखा है द्वादश स्कंद में। रवि चंद्र बृहस्पति 1942-43 मसीहा में कर्कट राशि पर ज्योतिष बालक को पूछेंगे, वो बताएंगे। 1942-43 मसीहा में 1942-43 में ऐसे एक ग्रह जोग आया था, जिस ग्रह जोग में रवि चंद्र बृहस्पति कर्कट राशि पर समाहित हुए थे। और भगवान वेद व्यास ने लिखे, जब ऐसा होगा तदा पूर्व जुगाश्रितम, सत्य त्रेता द्वापर कली, कली का बात फिर सत्य युग है, युग चक्र के अनुसार युग चक्र। तो कली युग के पास सत्य युग, कृत युग आएगा। तो शुल्क में जो लिखा है 1942 में जोग पड़ चुका है, तो भगवान वेद व्यास तो गलत नहीं लिखेंगे, भागवत जी तो झूठा नहीं है ना, ठीक है ना। तो वो भी लिखा है। और कितने 100 शास्त्र का प्रमाण है हमारे साथ। और सबसे बड़ा है, जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिल रहा है, आपको तो जानकारी नहीं है। जगन्नाथ महाप्रभु की क्षेत्र से जो संकेत मिल रहा है, आप सोचेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि आदि विष्णु सनातन जगन्नाथ है। अच्युतानंद ने लिखे हैं, जब जगन्नाथ के तरफ से संकेत मिलेगा, किसी को मानना नहीं, डरना नहीं भक्तों। मानो कलिजुग का अंत के भगवान कल्कि का अवतार आ गया। और अच्युतानंद से आज से 600 साल पहले लिखे थे, नीला चाह क्रूनेता खसिवा प्रभु रंग जाजनग्रे प्रभु जन्मीवे विष्णु उसको मानो 100 मीटर खसीव, उड़िया में लिखा है। मैंने भविष्य मालिका का हिंदी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, 13 भाषा में उसका अनुवाद हो चुका है। आप लोग भी भविष्य मालिका पढ़ सकते हैं। अच्युतानंद ने बोले, जब जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र में ऊपर जो पतित पावन ध्वजा
कहीं गायब हो जाएगा, कहीं उड़ जाएगा, यानी कहीं चले जाएगा, पता नहीं चलेगा। जगन्नाथ जी की पतितपावन ध्वजा जो है वो 19 हाथ है। पहले से बहुत बड़ा था, अब छोटा कर दिया गया। करीब करीब 32 फीट और चौड़ाई करीब 30 फीट, चौड़ाई करीब 15 फीट है। वो ध्वजा मंदिर से बार बार कहां जाता है किसी को पता नहीं चलता है। इतने मोटे रस्सी से उसको बंधा जाता है और करीब उसको मानो 100 मीटर का रस्सी उसको बांधते हैं, पर ध्वजा कहां चल जाता है। अच्युतानंद ने लिखे थे, जब नील चक्र से नेत्र यानी ध्वजा पतितपावन चल जाएगा तब जानो भगवान कल की अवतार और कलयुग का अंत होगा। बोलो प्रेम से आंदे कबार हरी हरी। एक बार नहीं, 2005 से आप तक करीब 100 बार ध्वजा जा चुका है। और इतना भी नहीं, जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठता है, गिद्ध पक्षी। अरे ब्रह्मांड का ठाकुर परम ब्रह्म सच्चिदानंद है, उनके मंदिरों पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, वो भी पतितपावन ध्वजा पर। संसार के लिए शमशान का समय है, समय है सुधर जाओ। नहीं सुधरेगा तो एक एक मरेंगे, रोकने वाले कोई नहीं है। बड़ा बड़ा बीमारी आ रहा है, हम दम से बात करते हैं, क्योंकि अच्युतानंद ने बोले हैं, जब मालिका बोलोगे ना तब दृढ़ता के साथ बोलोगे, भक्तों का विश्वास आ जाए। नहीं आएंगे तो मर जाएंगे सब। वही लोग रहेंगे जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, वही लोग रहेंगे जो लोग भागवत पढ़ेंगे, वही लोग रहेंगे जो माधव नाम भजन करेंगे। बोलो प्रेम से आंदे कबार हरी हरी। क्योंकि आप समय नहीं है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।